और अब संभल सर्वे पर एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की बात करेंगे। संभल में अब जो सच सामने आया है उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि यहां ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सच की गवाही दे रही हैं। संभल में कई दिनों से खुदाई के बीच अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिससे हर कोई हैरान हो सकता है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है। 19 और 24 नवंबर को हुए सर्वे पर यह रिपोर्ट पेश की गई। सूत्रों का दावा है कि सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीरें भी कोर्ट को दी है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में ये दावा किया गया कि यहाँ पर जो विवादित ढांचे का जो परिसर है, इस परिसर में जो ऊपर की तरफ आपको फूलनुमा नक्काशी दिखाई देगी। इसके लिए कहा गया, ये दावा किया गया कि ये कमल के फूल का निशान है। उसके नीचे जो आपको नक्काशी दिखाई देगी उसके लिए दावा किया गया कि ये पल्लव के निशान है। और उसके अलावा जो घुमावदार आकृति आपको मुख्य गेट के ऊपर दिखाई दे रही है, इसके लिए ये दावा किया गया कि ये असल में तोरण स्तंभ की पूरी परिकल्पना है। सर्वे की रिपोर्ट संभल के चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश की गई है। सूत्रों का दावा है कि सर्वे में शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के 2 खंभों में ऊपर की तरफ कमल की आकृति मिली है। आपको याद दिला दें कि 19 नवंबर को संभल की अदालत ने शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद अब साफ हो पाएगा कि आखिर सच क्या है। ये भी दावा है कि कमल के फूल की आकृति के ऊपर नक्काशीदार कलश भी मिला है। मस्जिद की मुख्य इमारत के बाहरी भाग पर 2 आले मिलने का भी दावा किया गया है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि दोनों आलों पर मंदिर की घंटी के निशान है। भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति होने का भी दावा किया गया है। दावे के मुताबिक मस्जिद के भीतरी हिस्से में मुख्य गुंबद के भीतरी हिस्से पर बंधी जंजीर, मंदिर के घंटे की जंजीर होने का दावा है। भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति का दावा है। मस्जिद के निर्माण की जानकारी देता शिलालेख, मस्जिद परिसर में 2 बरगद के पेड़ और प्राचीन बरगद पर एक तरफ कालिख मिली है। देखना यह है कि आगे संभल की खोज में और कौन से सच सामने आते हैं और कौन से दावे सही साबित होते हैं। और इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। एबीपी रिपोर्टर शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांक, इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है सर्वे की, लेकिन जो नई तस्वीरें सामने आई है उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका सच क्या बता रहा है? जी बिल्कुल शरीन, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि संभल में जिस तरह से ये पूरा सर्वे हुआ था, 2 दिन तक लगातार ये पूरा सर्वे हुआ था, 19 तारीख को और उसके बाद 24 तारीख को। तो अब 40 पन्ने की एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट में और ये पूरी रिपोर्ट सीलबंद तरीके से वहाँ पर सौंपी गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरी मस्जिद में कई सारे ऐसे निशान हैं जो कि प्राचीन मंदिर की ओर गवाही देते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा दावा ही किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि जो यहाँ पर मस्जिद के ठीक बाहर में जो वहाँ पर मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के पास फूल की आकृति है, उसके अलावा द्वारपाल की आकृति है, उसके अलावा तोरण स्तंभ की आकृति है और उसके अलावा भीतरी परिसर में जो पूरी इमारत का भीतरी परिसर है उसको लेकर ये दावा किया गया था कि वहाँ पर जो 2 आले बने हुए हैं उन दोनों आलों के ऊपर घंटी जैसी आकृति है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस पूरे सर्वे में ये भी दावा किया गया था दोनों दिन में कि जो मुख्य इमारत के भीतर जो वहाँ पर पिलर बने हुए हैं उन पिलर के ऊपर रगड़ के नक्काशियाँ और जो भी शिल्पकृतियाँ हैं उन्हें हटाया गया था। ये भी दावा सर्वे के दौरान किया गया था। उसके अलावा मस्जिद परिसर के भीतर एक शिलालेख मिला था जिसके ऊपर ये लिखा था कि बादशाह बाबर के फरमान के ऊपर इसका पूरा निर्माण हुआ था। अब ऐसे में यही देखना होगा। ठीक है शिवांक, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बात संभल की हो रही है। अब संभल के सीईओ अनुज चौधरी की बात करेंगे, जिनको लेकर गदा युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि कल एक रथ यात्रा निकाली गई थी जिसमें अनुज चौधरी गदा लेकर चल रहे थे, जिस पर अब समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई।
तस्वीरें नए साल की है, जब कर्नाटक के किष्किंधा से हनुमान जी का रथ लेकर गोविंदानंद सरस्वती संभल पहुंचे तो उन्होंने कार्तिकेय महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर में रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सीओ अनुज चौधरी भी थे, जिनके हाथ में गदा थी और रथ यात्रा के आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे श्रद्धालुओं का हुजूम चल रहा था। लोग उन्हें देखकर हनुमान हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। ये यात्रा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के इलाके से भी निकली, लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने ऐसा बयान दिया है कि मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हनुमान जी तो वो क्या बनेंगे, हनुमान जी से तो तुलना करना हनुमान जी का अपमान है। ये तो मदारी के बंदर हैं। जैसा लखनऊ से डुगडुगी पिटती है उनके राजनीतिक हितों को साधने के लिए, वैसे ही पुलिस की वर्दी में कानून का अपमान करते हैं। वो विपक्ष के पास विरोध के अलावा कुछ है नहीं। समाज के हित के लिए, उनके पास शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, इन सब मुद्दों के लिए उनके पास बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। बता दें कि अनुज चौधरी भगवान की भक्ति को लेकर इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। जब संभल के खग्गूसराय इलाके में मंदिर निकला तो वह मंदिर के अंदर से मिट्टी हटाते दिखे थे। इतना ही नहीं, पूजा के दौरान वह मंदिर में घंटा भी बजाते दिखे थे। लेकिन जिस तरह से रथ यात्रा में वो गदा लेकर नजर आए, वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।